माता जी सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा रखती हूँ लाइफ में कुछ थोड़ा सा तो चेंज आया होगा सबके। और ये चैलेंज सिर्फ मेरी ही नहीं थी, आप सब लोगों की भी थी साथ में। तो अगर आपने सही से चैलेंज को फॉलो किया है तो कुछ न कुछ तो पॉजिटिव फ़र्क आया ही होगा। अच्छा है, चलिए फ़र्क ये जो छोटे छोटे स्टेप थे ना, वही हमको यहाँ तक लेके आए हैं। हमें ये डिप्रेशन, स्ट्रेस से बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल है, पर हम खुद ही उसको ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि नहीं ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। पर सच मानो ना तो वो कुछ नहीं है, नॉर्मल लाइफ है। जैसे आप उठते हो, सुबह होती है, शाम होती है, बस ऐसे ही करना है कि धीरज रख के बस उस टाइम को ही जाने देना होता है, तो आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। तो और क्या है कि जब हमारे शरीर में ऊपर कहीं चोट लगती है तो हमें जैसे दवाई की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही जब हमारी आत्मा को चोट लगती है तो उसको भी तो दवाई देनी पड़ेगी। तो वो दवाई यही है जो मैंने आपको चैलेंज बताया था, सब वही चैलेंज है। लास्ट और कुछ भी नहीं होता है। मैं यही बोलूँगी कि अगर आपसे कुछ भी नहीं होता है तो अपने आप को ईश्वर को सौंप दो, उसकी शरण में चले जाओ। क्योंकि यकीन मानिए मेरा, ईश्वर, उनको हमारी इतनी फ़िक्र है पर वो हम देख नहीं पाते हैं। हमारे साथ जो मतलब कोई ऐसे हादसे होते हैं, कोई किसी व्यक्ति की वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कुछ भी XYZ जो भी रीज़न रहा हो आपका उसमें डिप्रेशन में जाने का, तो आप है ना उसको पॉजिटिव ले लीजिए और फिर सोचिए। अभी आज मैं अपना बता रही हूँ आपको कि मैं यही मानती हूँ कि मैं डिप्रेशन में, टेंशन में, स्ट्रेस में जब मेरे साथ वो सब हुआ था, अगर मैं उसी में रहती तो आज मैं आप सबके सामने आपको ऐसे चैलेंज देने के लिए नहीं खड़ी हो पाती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता कि दवाइयाँ चलती, मेरी घर के काम करती, बस यही। पर यही है कि अभी आज मैं उस इंसान को दिल से धन्यवाद बोलती हूँ कि थैंक यू, आपने जो मेरे साथ किया। आपकी वजह से आज मैं इतनी आगे बढ़ गई हूँ। और मैंने अभी ये योगा का स्टार्ट किया है, तो जो मतलब 6 महीने पहले मुझे योगा का वाई भी पता नहीं था। योगा क्या है वो उसका वाई भी नहीं पता था। और आज मुझे कितने सारे आसन आ गए, कितने सारे आसनों के नाम आ गए हैं, दूसरों को भी मैं अब बता सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच कि मैं इतना योगा को जान पाई, वरना मैं योगा के साइड उस रास्ते पे कभी चल ही नहीं पाती। तो मतलब इन शॉर्ट कहना यह है कि हमारे साथ जो भी होता है ना, उसको पॉजिटिव वे में ले लीजिए कि जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, भगवान की कृपा होती है। पर हम नहीं समझ पाते कि हमारे साथ ये हमें दुख क्यों आया, तकलीफ़ क्यों आई। हर एक दुख और तकलीफ़ भगवान आपको इसीलिए देते हैं कि आप अपने तरफ खुद की ओर वापस मुड़ो। क्योंकि ये देखिए, ऐसे मतलब सोना, उठना, खाना, पीना, ये डेली रूटीन, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए होता है हमारे साथ कि हम कुछ अपने जीवन का कोई ध्येय हो, लक्ष्य हो, उसको पाने के लिए उसके पीछे मेहनत करने लगे। तो यही होता है, बस भगवान हमको रास्ता दिखाने के लिए
किसी ऐसे लोगों को मिलवाते हैं, क्योंकि अगर वो लोग मिलवाते नहीं तो हम तो बड़े मतलब प्यार से और पता नहीं उन मतलब उसमें ही अटके पड़े रहते। हम कुछ सोचते ही नहीं अपने खुद के बारे में। तो अच्छा है कि ऐसा होता है तो आप अपनी ओर मुड़ते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। और मैं तो यही बोलूँगी कि मैं आपको बताती हूँ कि कितना फ़र्क आता है, क्योंकि मैं है ना पहले मतलब ऐसे ही भगवान को यही बोलती रहती थी कि मतलब उनसे शिकायत ही रहती थी मेरी कि मेरे साथ ही बस वही सोच सोच के ना रातों को नींद हो पा रही थी, ना ठीक से खाना खा पा रही थी, ना मेरी सुबह से शाम और शाम से रात मेरी कैसी होती थी ना वो सिर्फ मुझे ही पता है। तो मतलब बस वही रहता था सब दिमाग में कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और अभी आज के डेट में मेरे को याद भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था। जो होना था हो गया, जाने दिया, बहुत पीछे छोड़ दिया है अब तो। पर अब आगे क्या करना है, मुझे आगे क्या करना है बस उसी का सोचना है। तो ये होता है कि अब तो भगवान का थैंक यू बोलती हूँ भगवान को कि धन्यवाद प्रभु, आपने जो किया अच्छे के लिए किया, आपने जो किया अच्छे के लिए किया। और मन में इतने सारे प्रश्न थे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, अब आगे क्या होगा। और अब बहुत शांत हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है चलो, कोई बोल के गया कोई बात नहीं, अभी ये सिचुएशन हो गया है। अभी मैं सामने वाले को अगर कोई आके मुझे बोल के जाता है तो मैं अपने तरीके से नहीं उसके तरीके से सोचती हूँ। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा था कि कोई वो चीज़ मुझे चाहिए, मतलब चाहिए थी। कुछ लोग हैं तो मैंने उनको बोला था कि ये मुझे भी चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो पहले तो ऐसा हुआ कि क्यों नहीं देंगे भाई, मेरा भी तो मुझे चाहिए और मैं देने मतलब वो है कि भाई ये सबका है, ये इसका वो मेरा भी है। पर आज मैं ये ऐसा सोचती हूँ कि भाई नहीं देनी है, उसकी मर्जी, वो उसकी खुद की चीज़ है। वो मुझे लगता है कि ये उस पर मेरा हक है, पर सामने वाले को जिसकी चीज़ है उसको नहीं लगता है कि ये उसकी मर्जी है, उसको मुझे नहीं देना है तो मत दे, जाने दो, छोड़ो। अभी इतना फ़र्क आ गया है थिंकिंग में। कोई बात नहीं, चलो वो उसका मालिक है, अगर उसको ठीक लगेगा तो मुझे देगा और नहीं ठीक लगेगा तो नहीं देगा, तो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, जाने दो, मुझे मेरे नसीब का जो भी होगा वो मिल जाएगा। तो इतना फ़र्क आ गया है थिंकिंग में। और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा लगता था कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करता है, मैंने क्या गलत किया है। और अभी आज ऐसा लगता है कि भाई उसने जो किया वो उसका नेचर है, समझ रहे हैं, उसका नेचर है। हमारे हिसाब से सही है पर उसके हिसाब से वो सही नहीं है, उसको यही सही लगता है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, तो चलिए ठीक है। हाँ, व्यवहारिक दृष्टि से गलत हो सकता है, उसने हमारे साथ जो किया वो गलत हो सकता है, पर उसकी अपनी पर्सनल सोच है, उसको नहीं ठीक लगता है तो कोई बात नहीं, चलो जाने दो। एक दिन आएगा, भगवान सबको सद्बुद्धि देंगे। और मैंने तो देखा है कि जब हम जवाब नहीं देते ना तो ऊपर वाला बहुत अच्छे से जवाब देता है। मैंने देख लिया ये एक महीने में ही देख लिया है मैंने। जो 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 था, नहीं बोलना है मुझे ज़्यादा, पर सब देख लिया कि आज नहीं तो कल। तो इसीलिए कि भाई अपने कर्म करते रहिए और बस भगवान और ख़ुद में रहिए, दूसरे किसी से ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। मतलब रिश्तेदार नाते वाले किसी से ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, आपके बिना कोई रुकने वाला नहीं है। सब अपनी ज़िंदगी जिए ही, बहुत अच्छे से जिएंगे, तो क्यों हम ही खुद मतलब औरों के लिए अपने आप को दुखी करें। तो अपने आप को दुखी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा है आज से ही अपने लिए अगर नहीं किया है तो भी
अपने लिए टाइम निकालना, अपने लिए सोचना चालू कर दीजिए। देखना आप कैसे इसमें से बाहर निकल जाएंगे, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ है ना, वही आपको आगे आगे तक लेके जाएगी, और आप में खुद में इतना बदलाव आएगा ना कि आपको भी पता नहीं चलेगा। तो मैं तो यही बोलूँगी सबसे कि स्ट्रांग बनिए थोड़ा। ये संसार, रिश्ते, नाते कोई किसी का नहीं है, हम खुद ही है हमारे लिए। तो सबसे पहले अपने आप को टाइम दीजिए और छोड़ दीजिए सबको। जो हो गया जाने दीजिए उसको। किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, आपके हक की चीज़ नहीं दी, जाने दीजिए सबको। क्योंकि देगा तो भी कि ये थोड़ी है कि भाई वो चीज़ रह नहीं वाली है, आपके पास नहीं रहेगी, तो जाने दीजिए सबको। बस हम यहाँ पर क्यों आए हैं ना, उस पर फोकस करिए कि हम कौन है, क्यों आए हैं, भगवान ने हमें क्यों भेजा है। भगवान ने हमें इसीलिए तो नहीं भेजा ये इन सब फालतू की बातों के लिए। तो उससे अच्छा है कि अपने आप को ढूंढिए, खोजिए अपने आप को, और फिर आप देखना आपके माइंड में इतनी शांति मिलेगी आपको कि फिर आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। मतलब हाँ करोगे आप, पर वो ऐसे कि भाई ठीक है चलो कर लेते हैं, पर वो फिर आपको उस सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना दुखी होंगे आप, ना ही ज़्यादा खुश होंगे। बस मिडल रह के जीवन जीने का मतलब शांति मिल जाएगी आपको। तो ठीक है, जिसने एक भी चैलेंज लिया होता मेरे साथ, लिया है अगर, तो आप में क्या बदलाव आया ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे को। और क्या सोचते हैं आप कि भी दूसरा चैलेंज लेना है कोई? अगर इसमें से आप बाहर निकल गए हैं तो दूसरा चैलेंज लेना है? अगर लेना है तो बताइएगा कि कौन सा वाला लेना है दूसरा चैलेंज। क्योंकि अभी तो हम एकदम रेडी हो गए हैं, मैं आप सब रेडी हो गए हैं। अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमको, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी। दुनिया लूटती है, लूट जाए, लूटने वाला जिसको जो भी लेना हो लेके चला जाए। हम अपनी शांति में और हम अपनी मस्ती में रहने वाले हैं। अब किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब अभी हमें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, दुनिया को तो वैसे भी पहले भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप दुखी है, आप टेंशन में है, डिप्रेशन में, दुनिया को किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। तो बस अभी हम मतलब बोल रहे हो ना कि अभी हम रेडी हो गए हैं, तो देखते हैं 1-2 दिन अभी नई कौन सी चैलेंज ले। पर ये है कि आपको मुझे उस चैलेंज में भी सपोर्ट करना पड़ेगा अगर मैं लेती हूँ। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है, आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव आया है, तो आपको कमेंट ज़रूर करनी है। क्योंकि क्या पता कि आपकी कमेंट से कोई और भी इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल आए, है ना। तो आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपकी लाइफ में ये चैलेंज की वजह से क्या चेंज आया है। और अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी इसकी ज़रूरत है। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा मेंटली मतलब ऐसे ज़्यादा है अभी, तो कुछ न कुछ चिंता सबको, हर एक को रहती है। तो एक हाथ से बस दूसरे का हाथ पकड़ना है हमको, हमें पाँव नहीं खींचने हैं, हमें एक हाथ से दूसरे का हाथ पकड़ के उसको भी हमारे पास बैठा के हमारे साथ लेके चलना है। क्या पता आपकी कोई एक बात से किसी के जीवन में कुछ फ़र्क आ जाए, ठीक है। और हम सबको साथ ही रहना है, ठीक है। जय माता जी।